गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं जब आपसे मिली गुरुदेव, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूं। आप जब शाश्वत धाम में कथा करने के लिए गए थे नेपाल में, उसके दूसरे दिन मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का काम था। मेरा हेयर नहीं था गुरुदेव, इतनी हेयर नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि अब कैसे जाऊं कल हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो आपका कथा आ गया शाश्वत धाम का, तो मैं कथा देख रही थी, मैंने बागेश्वर धाम का ऐसे क्लिक कर दिया फॉलो में, तो मेरे को टॉप फैन दे दिया वो बागेश्वर धाम पेज ने। तो लगा कि ओ माय गॉड, मैं कल ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रही हूँ, आज गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। तो मैं गई, तो गुरुदेव मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। तो मेरे लगा कि एक हनुमान जी इतने बड़े गधे लेकर बैठ गए कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। तो मेरे लगा, मैं इससे घबरा गई कि अब क्या करूँ, मैं कैसे उबर जाऊँ वहाँ से। तो आँख खोली तो ऐसे कमरे में चारों तरफ हनुमान जी दौड़ने लगे। तो मैं घर आ गई, मेरे पतिदेव को बोला कि आज मैंने हनुमान जी को ऐसे देखा। तो मेरे मन में एक शक आ गया कि एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि उस जगह मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए गई थी, वहाँ ये हनुमान जी का कोई स्वरूप होगा, इसे मेरे भ्रम आ गया होगा। तो मैं इसके 5-6 महीने बाद मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ गया कि मैंने उस वक्त हनुमान जी को देखा था, तो अब मैं आज 11 दिन का संकल्प ले लूंगी, 11 पाठ करूंगी। तो मैं 11 पाठ कर रही, 2 दिन हुआ था, गुरुदेव का दूसरा मैसेज आ गया कि गुरुदेव 17 धाम आ रहे हैं। तो बाप रे गुरुदेव, मैंने सोचा अब आने में वो 23 दिन बचा था, लेकिन मेरा व्रत संकल्प था 11 दिन का। तो मैं वहां से दौड़ चली गई, गुरुदेव कहाँ आ रहे हैं। मैं सब लोग पता कर दिया कि गुरुदेव से कैसे मिलना है। मैं काठमांडू में रहती थी, गुरुदेव आ रहे हैं 17 धाम। तो मैं गुरुदेव गई वहाँ, एक नानक मठ में उस गुरुदेव के पास गई। तो वहाँ जाकर पता चला कि गुरुदेव से कैसे मिलना है। तो मैंने सब पता करके मैं 17 धाम गई। 17 धाम में गुरुदेव से मिली। गुरुदेव मैंने 2 फोटो लिए, ऐसे ही आपको फोटो मैंने उनसे खरीदा। तो मैंने गुरुदेव आपका पिक्चर दिया था, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है। तो घर आ गई गुरुदेव। उस वक्त तक मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन घर आते ही मेरे मन में क्या लगा कि आज से मैं ऐसे नहीं करूँगी। मेरे गुरुदेव के श्री चरण में अपना सर रख दिया। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, गुरुदेव आप बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, गुरुदेव आज से मैं कुछ ऐसे सब कुछ त्याग दूंगी। तो रंजना का फोन आ गया। रंजना ने बोली दीदी आप बागेश्वर धाम चल रहे हो, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला हाँ मैं भी जाऊंगी। तो गुरुदेव मैंने नहीं सोचा था कि मैं गुरु बनाती हूँ। मैं आ गई, आपसे दीक्षा ले लिया। तो घर आ गई, तो घर आते ही मैंने सोचा संकल्प के लिए, मैं ऐसे नॉनवेज खाती थी, ऐसे गंदी काम करती थी, लेकिन अच्छा नहीं था। मैं गुरुदेव के लिए एक व्रत रखना चाहती हूँ, 40 दिन का व्रत, 108 हनुमान चालीसा। मैं उसी सवाल में जानना चाह रही हूँ। तो मैंने व्रत ले लिया। मैं काम करती थी मेट लाइफ में, इंश्योरेंस कंपनी में। तो गुरुदेव मैं व्रत रख रही थी। मैं क्या करती थी, सुबह ऑफिस जाकर हर काम करके घर में आकर भोजन बनाकर बच्चों को सब खिलाकर, जब मैं 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठती थी गुरुदेव, यही सवाल मेरे अब तक मेरे मन में है। जब मैं लगे थे 8-10 दिन हो गए जब 108 हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो क्या होने लगा गुरुदेव मेरे ऊपर। मैं माला, एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेती थी 108 का, फिर हनुमान चालीसा पढ़ती थी, माला भी गिनती हो रही थी, पढ़ने भी पलटा रही थी, लेकिन गुरुदेव मेरे को कुछ पता नहीं होता था मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मैं समाधि में जैसे मैं चली जाती थी हर दिन गुरुदेव, हर दिन। एक दिन ऐसे मन में डर आ गया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, क्या मैंने उनसे बोला कि आप मेरे बगल में बैठो, मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ कि क्या करती हूँ, आप मेरे बगल में बैठो। उस दिन वो बगल में बैठे तो मैं नहीं सोई गुरुदेव। आप फिर 108 हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर कल हो गया तो फिर वैसे ही होने लगा।
मैं अपना माला जपती थी, अपना माला 1 2 करती थी, पाना भी गिनती थी, लेकिन एक से जो 80-90 तक पहुंचती थी तो आंख खुल जाती थी कि मैं तो सोई थी, अब 80-90 कैसे पहुंचा। यही मेरे मन में सवाल है गुरुदेव, ये क्या है? अच्छा, कोई नहीं, बड़ा लंबा सवाल है। उत्तर सुनो। साधना में कभी कभी निद्रा नहीं आती, तंद्रा आती। तो निद्रा में और तंद्रा में अंतर क्या? निद्रा में व्यक्ति बेहोश हो जाता, तंद्रा में होश भी रहता और बेहोश भी रहता, वो भी साधना है। इसीलिए गुरुदेव आपकी साधना नहीं। जय श्री राम। उसमें खर्राटे थे।